नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसका मैंने आपको ट्रांसलेशन बताया, वापस बता देती हूँ। नासे यानी नष्ट कर देना, रोग बीमारियां। अब रोग सब तरीके के हैं, मेंटल इमोशनल सब। हरे हरण कर लेना, सब पीरा, सब सकल सब ऑल। एंड पीड़ा, यहाँ पे पीड़ा का मतलब है पेन हमारा। और जपत निरंतर हनुमत बीरा, अगेन आप उनको कंटिन्यू और उनको चैंट करते रहेंगे तो जितनी आपकी पीड़ाएं हैं वो उनको सबको हर लेंगे। यहाँ क्या हो रहा है देखिए, जो रोग है, रोग कई तरीके के होते हैं। मैंने आपसे कहा मेंटल है, इमोशनल है। कई बार हमको मन भी हमारा बहुत उदास हो जाता है कि माइंड भी ठीक है, शरीर भी ठीक है, पर हमारा मन ही उदास है। तो ये सारे रोग, कोई हृदय का रोग है, कोई मस्तिष्क का रोग है, कोई हमारे शरीर का रोग है। कभी कभी ये रोग बहुत हाई लेवल पे समाज का रोग है, या हमारे कोई कोई कई बार देश का, काल का, बहुत सारे तरीके के रोग का मतलब प्रॉब्लम, एलिमेंटल्स, एलिमेंट्स, ये सारा है रोग। इन ग्रॉस करें तो इन टोटल इन सबको नष्ट कर देते हैं लॉर्ड हनुमान, सभी रोगों को नष्ट कर देते हैं और हमारी सारी पीड़ा हर लेते हैं। कब? जब हम कंटिन्यूअसली उनका नाम जाप कर रहे हैं। अच्छा देखिए, अगेन ये कब होगा? जब हमें कहीं ना कहीं इंटरनल डिसिप्लिन होगा। जैसे अगर हमको कोल्ड है, जैसे मुझे जुकाम है, और मैं जाके बार बार आइसक्रीम खाती रहूं तो मेरा कोल्ड ठीक नहीं होगा। तो हमको क्या करना है? हमको एक तो कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर हम प्रेयर कर रहे हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी रखनी है। हमको इनर प्योरिफिकेशन की भी बहुत जरूरत है। तभी भगवान, पहले दिन हमने बात करी थी, तभी भगवान हमारे भीतर से प्रतिभासित होंगे, यानी हमारे भीतर उनकी एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी। वो वही, हम बाहर वही रिफ्लेक्ट करेंगे जो हमारे भीतर होगा। तो हनुमान जी को अपने भीतर तक ले जाने के लिए ये सारी चीजें हो जाएंगी। ये वो सिद्धियां हैं, ये वो समाधान है जो हनुमान जी दे रहे हैं, ये सब होंगे। लेकिन हमें एक तो खुद के साथ कंसिस्टेंसी रखनी है, डिसिप्लिन रखना है। अब ये सब दे कौन सकता है? ये सब दे वही सकता है जिसके पास ये होता है, तो उनके पास ये सब है। वो सारे भूत पिशाचों को नष्ट कर चुके हैं, वो सारे रोगों को नष्ट कर चुके हैं। उन्होंने ब्रह्मचारी का जीवन जिया है, जो बहुत नियम से, बहुत डिसिप्लिन से उन्होंने अपना लाइफ जिया है। तो एक तो ये चीज आपको कोई वही दे सकता है जिसके पास वो हो। जैसे आप मुझसे कोई 1 लाख रुपए मांगे, अब देना नहीं मेरा इंटेंशन है, नहीं है, मेरी कैपेसिटी तो तभी होगी ना जब मेरे पास होंगे। मैं आगे देना नहीं चाहूँ, देना चाहूँ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, पर मेरी कैपेसिटी में होना चाहिए। तो ये जितनी चीजें हम हनुमान जी से हम मांग रहे हैं, ये सब उनके पास है, तभी तो वो दे पा रहे हैं। और उनके पास ये क्यों है, ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उन्होंने एक बहुत सिस्टमैटिक लाइफ जी, बहुत डिसिप्लिन से एक लाइफ जी, कंसिस्टेंसी से लाइफ जी। सो अगर हम खुद के लिए वैसी कोशिश करें तो कहीं ना कहीं लिटरली हनुमान जी की एनर्जी भी हमारे अंदर फ्लोट हो सकती है।